लेकर आई हूँ, व्हाट एजुकेशन गिव्स अस। एजुकेशन हमें क्या देती है? एजुकेशन गिव्स अस 5 थिंग्स। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये देखना है कि एट व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन यू स्टैंड। मीन्स यू हैव completed your inter, first you have completed your matric, inter, graduation, a master's, MPhil, or even though you have completed your PhD. You have to see that with the help of an education you are getting only degrees, certification, or you are getting something new from it. क्या आप उससे सिर्फ सर्टिफिकेट्स हासिल कर रहे हो या फिर डिग्रीज ले रहे हो, बनिस्बत इसके क्या आप कुछ अपनी ज़ात में कुछ नई तब्दीलियां महसूस कर रहे हो? नंबर 1, एक सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है पर्सनालिटी ग्रूमिंग। क्या एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो रही है? आर यू गोइंग टू बी ग्रूम योर पर्सनालिटी? सो हाउ टू ग्रूम इट मीन्स जिस तरह से आप मैट्रिक के बाद थे, क्या अब तक आप उसी तरह से हो? यू हैव कम्प्लीटेड योर इंटर और फिर भी आप उस तरह से ही हो? जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते थे इंटर के बाद, जिस तरह से आप लोगों से इंटर के बाद बात करते थे, जिस तरह से आप ड्रेसअप करते थे, सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं या उनमें कुछ तब्दीली आ रही है या उनमें कुछ लेवल उनका अप हो रहा है? तो आपको ये चीज देखनी है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर ये सलाहियत भी आए कि आपको लोगों से बातचीत करने का तरीका जो आपका मैट्रिक के बाद था या जो आपका इंटर के बाद था वो आपका अप होता रहना चाहिए, अपग्रेड होता रहना चाहिए। ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। सो आपको ये देखना है कि एजुकेशन आपको ग्रूम कर रही है। इफ़ नो, देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ग्रूमिंग। सेल्फ ग्रूमिंग कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ योर सेल्फ personality, your dress up, your way of speaking, your way of talking, your way of communication, your body language, your postures, your gestures, everything would be including in it. And how you carry yourself, आप खुद को कैरी किस तरह से करते हो? क्या अगर आप लड़के हो तो आप किस तरह से ड्रेसअप करते हो? ऐसा तो नहीं होता कि आप वही जो मैट्रिक के बाद जिस तरह से शॉर्ट्स में निकल जाते थे तो आप मास्टर के बाद भी वैसे ही निकल जाते हो। मीन्स कुछ ना कुछ आपको एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो आपने ये देखना है कि आप में एजुकेशन के साथ साथ तब्दीली आ रही है, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर पा रहे हो। अगर नहीं तो आपको अपने आप पर। नंबर 2 इज योर विजन। आफ्टर एजुकेशन इज योर विजन इज गोइंग टू बी ब्रॉडर और इट्स जस्ट अ नैरो विजन। मीन्स आपका नजरिया क्या तब्दील हो रहा है? क्या आप दुनिया को जो देखने का नज़रिया आपका उसके ग्रेजुएशन के बाद था, क्या अब मास्टर के बाद भी दुनिया को देखने का नज़रिया आपका वही का वही है या कुछ चेंज हुआ है? क्या आपने अपने विजन को ब्रॉडअप किया है? क्या आपने अपने माइंड को ओपन किया है? बिकॉज इफ़ योर माइंड विल ओपन देन योर विजन वुड बी ब्रॉडर। लाइक फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि माइंड इज जस्ट लाइक अ पैराशूट एंड इट वर्क्स ओनली व्हेन इट ओपन्स। बिल्कुल जिस तरह से पैराशूट उसी वक्त काम करता है जब वो खुलता है, दिमाग भी उसी वक्त काम करता है जब वो ओपन होता है। तो आपको ये देखना है कि आपका माइंड ओपन है, क्योंकि ओपन माइंड विल शो यू अ ब्रॉडर विजन। यानी आपका विजन है क्या? आगे आने वाले जो कुछ साल हैं उसमें आप खुद को कहाँ देखते हो? आफ्टर 5 years यू सी योर सेल्फ एट वॉट लेवल? सो दिस इज कॉल्ड विजन। और विजन को देखते हुए, विजन एक ऐसी चीज है कि जिसको देखते हुए आप अपनी लाइफ को डिजाइन करते हो, लाइफ को डिजाइन करते हो कि इस टाइम तक मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, इस टाइम तक मैं इस लेवल तक जा चुका हूँ और फिर एट दिस टाइम आई विल कंप्लीट माई विजन। जो विजनरी पीपल होते हैं दे आर एबल टू मैनेज द चेंज। अपनी लाइफ में आने वाली तब्दीलियों को मैनेज कर पाते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं। सो आपको देखना है कि एजुकेशन आपको विजन दे रही है या आपकी लाइफ इज गोइंग टू बी विजनलेस, बस यू आर गेटिंग जस्ट डिग्रीज एंड दैट्स ऑल। नंबर 3 is character. You need to check this education gives you a character or not. Your character building is going to be done or not. क्या आपका कैरेक्टर मजबूत होता जा रहा है? क्या आपका कैरेक्टर पहले से बेहतर होता जा रहा है? क्या जिस तरह का आपका इखलाक पहले था, यानी जब आप छोटे थे, क्या साल के बढ़ने के साथ साथ, क्या आपका एजुकेशन का लेवल बढ़ने के साथ साथ आपके इखलाकियात में कुछ तब्दीली आ रही है? क्या आप अपनी
कैरेक्टर को मीन्स वॉट एवर यू से यू फुलफिल योर वर्ड्स? क्या आप जो कमिटमेंट करते हो क्या आप उसे पूरा करते हो, या बिल्कुल जैसे बचपन में आप कमिट करते थे उसे पूरा नहीं करते थे, अब तक आपका वही हाल है? सो आपको खुद को देखना है कि आप कैरेक्टर पर कहाँ खड़े हो। मीन्स अगर आप बोलते हो तो सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, अगर आप काम करते हो अपना काम या किसी और का काम, अगर आप जॉब पर हो, ऑन द जॉब हो, तो आप काम ईमानदारी से करते हो या फिर सिर्फ ये देखते हो कि अभी मुझे बॉस देख रहे हैं या अभी कोई कुलीग दिख रहा है तो मैं काम अच्छे से करूँ, और जब इस टाइम वो नहीं देख रहा तो मैं कुछ भी डंडी मार लूँ या किसी भी तरह से उस काम को मिनिमाइज कर दूँ। क्या आप अपना हर काम ईमानदारी से करते हो? क्या आप झूठ और सच में फर्क कर पाते हो? क्या आप लोगों के साथ डील बेहतरीन तरीके से कर पाते हो? क्या आप इज्जत से बात कर पाते हो? क्या आप बड़ों को इज्जत दे पाते हो? क्या आप छोटों से प्यार से बात कर पाते हो? क्या आप शफकत के साथ छोटों से बात करते हो? तो इस चीज़ आपको देखनी है, आपके सब कैरेक्टर बिल्डिंग में आ जाती हैं। आप हराम कमा रहे हो या फिर हलाल कमा रहे हो। So you need to check for making a character building, for making your character strong character, आपको ये देखना है कि कैरेक्टर बनता कैसे है। सो कैरेक्टर की जो बिल्डिंग है, ये इमारत जो खड़ी होती है, ये आपके एक्शंस पे खड़ी होती है, और आपके एक्शंस जो हैं ये आपके बिलीव्स पे डिपेंड करते हैं, और आपके जो बिलीव्स हैं ये आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर का जो बेसिक पिलर है, एक बिल्डिंग का जो बेसिक पिलर है, कैरेक्टर का जो बेसिक पिलर है, वो है थिंकिंग, सोचना। सो अगर आप अपनी एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ आपका सोचने का लेवल, तरीका, सोचने का अंदाज चेंज हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग बेहतरी की तरफ जा रही है। और आपको ये भी देखना है कि कौन से ख्यालात अच्छे हैं तो उन्हें मैं अपने अंदर रखूं, कौन से ख्यालात बुरे हैं तो मैं उन्हें अपने दिमाग में, माइंड में आने नहीं दूं। सो कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चेक करना है कि एजुकेशन के साथ साथ क्या एजुकेशन आपको कैरेक्टर बिल्डिंग दे रही है या नहीं। क्या अभी अगर कभी आप रास्ते में किसी के साथ, कभी आपकी गाड़ी हिट हो जाती है या आपकी बाइक हिट हो जाती है, तो क्या आप तू मैं पर आ जाते हो या फिर आप अपना बातचीत के जरिए से उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो? क्या आप पेशेंस से काम लेते हो या जल्दबाज हो? अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस चुके हो तो क्या आप कंटिन्यूसली खुद को अब्यूज करते रहते हो, या फिर लोगों को बुरा भला कहते रहते हो, या सिस्टम को बुरा भला कहते रहते हो, या फिर आप पेशेंस से काम लेते हो? सो ये सारी चीज़ें मिलकर एक इंसान का कैरेक्टर बनाती हैं। तो आपको देखना है कि आपकी एजुकेशन क्या आपका कैरेक्टर बिल्डिंग कर रही है। If yes, that's very good. If no, you can work it out on it. The next thing is a way of success. बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से एक मूवी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। हीरो को पूरी मूवी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन एंड में उसे हीरोइन मिल जाती है या फिर उसका फ्यूचर ब्राइट दिखा दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से विलन को जो बहुत आसानी पूरी मूवी में मिल रही होती है और एंड में उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, या फिर उसे शिकस्त हो जाती है और वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। इसी तरह से लाइफ में भी दो तरीके हैं। हर चीज़ को हासिल करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सही, लंबा और पेनफुल, मुश्किलात से भरा हुआ, लेकिन इसका रिजल्ट हमेशा ब्राइट होता है। इसमें हमें सब्र से काम लेना होता है। और एक होता है छोटा, शॉर्टकट and easy, but at the end when you reach there you will get nothing. It's darkness there. So इस रास्ते पर आपको आसानियां मिलती हैं, शॉर्टकट भी मिलता है और आप जल्दी अचीव कर पाते हो, लेकिन जो आप अचीव करने के बाद उस मंजिल पे पहुंचते हो तो आप देखते हो कि वहां कुछ नहीं है। आप अपनी जिंदगी को पूरा स्पॉइल करके वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां तो कुछ है ही नहीं जो आपके काम का हो, जो आपके लिए, जो आपका हासिल हो। यू कैन से दैट दिस पाथ इज ला हासिल, यानी कुछ हासिल ना कर पाना। जबकि ये पाथ जो लॉन्ग है, लंबा है, तकलीफ दे है, इस पे बहुत सी मुश्किलात हैं, सच का सामना है, लेकिन एंड में जो इसका रिजल्ट है वो आपका ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट प्रोडक्ट, सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है। और इस रास्ते पर चल के आपको तकलीफें मिल रही हैं, लेकिन इन तकलीफों में भी आप राहत ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। सो एजुकेशन टेल्स यू, इट्स क्लियर यू द वे ऑफ सक्सेस, कि एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक आसान रास्ता है, एक आसान रास्ता है और एक मुश्किल रास्ता है, एक लंबा रास्ता है और एक छोटा रास्ता है, एक की मंजिल ब्राइट है और एक की मंजिल
डार्क है। अब इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज करते हो। कहते हैं कि इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। ताकतवर भेड़िया वही होता है जिसको आपने ज्यादा खुराक दी हो। ताकतवर भेड़िया वही होता है जिसकी आपने ज्यादा केयर की हो। ताकतवर भेड़िया वही होता है जिसको आपने ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रो किया हो। सो चेक योर सेल्फ एट विच लेवल यू स्टैंड। क्या एजुकेशन ने आपको ये दोनों रास्ते बताए हैं सक्सेस के, और अगर बताए हैं तो आपने इनमें से कौन सा चूज किया है। सो दीज वर द things which are very important and gives by education to us. And the last thing is resource management. Now what is resource management? Resource management में आपके पास आपका टाइम जो कि बहुत कीमती है, आपका मनी पैसा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, जो आपकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए। और नंबर 3 इज रिलेशनशिप्स। एक इंसान की जो लाइफ होती है वो 3 तरह से इम्पॉर्टेंट होती है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। जो नंबर 1 पार्ट है वो है उसकी पर्सनल लाइफ, नंबर 2 पार्ट है उसका प्रोफेशनल लाइफ, एंड नंबर 3 पार्ट इज स्पिरिचुअल लाइफ, यानी वो टाइम जो वो अपने अल्लाह ताला के साथ गुजार पाता है। सो नंबर 1 जो हमारी पर्सनल लाइफ है उसमें हमारे पास है रिलेशन, हमारे पास है टाइम। तो क्या आप अपने टाइम को एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ क्या आपके पास ये रिसोर्स मैनेजमेंट आ रही है? क्या आपको पता चल चुका है कि आपको रिलेशंस को कैसे मैनेज करना है? क्या आपको पता चल चुका है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करेंगे? किस वक्त कौन सा काम करना है, कितना टाइम उसे देना है, और उस टाइम को देने के बाद उसका रिजल्ट प्रोडक्ट क्या होगा? और किस टाइम को किस काम को आपने कितने टाइम के अंदर करना है, और कौन से काम अननेसेसरी हैं, अनइम्पॉर्टेंट है, कौन से काम अर्जेंट हैं और नेसेसरी हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हैं टाइम मैनेजमेंट, ये आपको एजुकेशन आपके साथ एजुकेशन अपना लेवल बढ़ाने के साथ साथ ये चीज़ आपके अंदर डेवलप करती है कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें, किस तरह से आप मनी को मैनेज करें। मीन्स इफ़ यू हैव लिमिटेड मनी, लिमिटेड रिसोर्सेज, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए किस तरह से अपनी लाइफ को गुजारना है बेटर तरीके से, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज कहाँ करना है और उन्हीं रिसोर्सेज को सेव कहाँ से करना है। फिर अपनी लाइफ में आप प्रोफेशनल जितना भी बिजी हो, क्या आपके प्रोफेशनल रिलेशन विद योर बॉस, विद योर कलीग्स अच्छे हैं? क्या कुछ इम्प्रूव हो पा रहा है, या फिर वैसे के वैसे ही हैं? क्या आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस कुछ अच्छे होना शुरू हो गए हैं एजुकेशन हासिल करने के साथ साथ, या वही आप कर रहे हो कि आपके पास टाइम है फेसबुक को देने के लिए, आपके पास टाइम है व्हाट्सएप को देने के लिए, बट आपके पास टाइम नहीं है अपनी फैमिली को देने के लिए, अपनी वाइफ को देने के लिए, अपने बच्चों को देने के लिए, अपने हस्बैंड को देने के लिए, तो आप अपने वालिदैन को देने के लिए। तो आपको ये इन चीज़ों पे सब पे देखना है कि क्या एजुकेशन आपको ये 5 चीज़ें दे रही है। अगर हाँ, that means you are going at the correct path, but if no, तो खुद को देखिए at what level you stand, आप कहाँ खड़े हो। Definitely there is a lot of chances of improvement. अपनी improvement से खुद को improve करते रहिए rather than prove. I hope so this video will be helpful for you, and if you like it, give thumbs up, or don't forget to subscribe my channel, share this video with your friends, with your colleagues and your family. Thank you so much.